सार कथा स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू करें। दृष्टि और मुद्रा गीता पढ़ते समय हम पाते हैं कि जो कुछ अन्य सभी ग्रंथों में है वह सब भगवत गीता में है। अपरांत गीता में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। गीता ज्ञान का चरम दर्शन है क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। यही गीता की महानता है। मनुष्य को उसी मनोभाव और मानसिकता के साथ गीता पाठ को सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए जैसे अर्जुन ने सभी ज्ञान को अनदेखा कर सीधे भगवान से इस गीता का ज्ञान प्राप्त किया था और स्वयं गीता का अर्थ समझा था। तभी गीता का सही अर्थ समझ में आ सकता है। सौभाग्य से अगर कोई भगवत गीता की मनगढ़ंत व्याख्या के बिना भगवत गीता का उचित अर्थ समझता है तो वह सभी वैदिक ज्ञान और सभी सांसारिक शास्त्रों में महारत हासिल कर सकता है और इस भ्रम की दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान पा सकता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहां देवताओं की पूजा की जाती है। जिस प्रकार भगवत गीता के आरंभ से ही धान के खेत से खरपतवार हटा दिए जाते हैं, उसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को उखाड़ने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। अध्याय 1 पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थ धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, तब मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म के क्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्र होकर क्या किया? धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कुरुवंश के मुख्य पात्र हैं। वह कुरुवंश के 100 अधर्मी पुत्रों और एक पुत्री का पिता था। गांधारी उनकी पत्नी थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान वह राज्य के भीतर ही रहे। संजय का परिचय। संजय कुरुकुल पिता धृतराष्ट्र के एकमात्र सलाहकार थे। संजय व्यासदेव के श्रेष्ठ थे, इसलिए उनके आशीर्वाद से उन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से वे राज्य महल से कुरुक्षेत्र की सभी घटनाओं को देख सकते थे। संपूर्ण महाभारत और गीता में अर्जुन के अलावा संजय ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान कृष्ण की सलाह सुन सकते थे। तो धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछा। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थ संजय ने कहा, हे राजन अर्थात हे राजपिता धृतराष्ट्र, आपका पुत्र राजा दुर्योधन पांडवों के कवच को देखकर सेनापति द्रोणाचार्य से चर्चा कर रहा है। दुर्योधन का परिचय। दुर्योधन कौरव वंश का सबसे बड़ा पुत्र था। वह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरव वंश के राजा थे। शकुनी उसका मामा था जो अधर्मी और धूर्तता से भरा हुआ था। द्रोणाचार्य का परिचय। द्रोणाचार्य महाभारत काल के सर्वोच्च स्तर के शस्त्र विद्या गुरु थे। उन्होंने पंच पांडवों और कौरवों दोनों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। विशेष यहाँ हम समझते हैं कि पांडव और कौरव एक ही मूल के थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने पुत्रों को ही कौरव माना और पांडवों को वंचित कर दिया। तीसरा श्लोक। वस्वैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च व्योरं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ राजा दुर्योधन युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की महान सेना को देखो। आपके अत्यंत बुद्धिमान शीर्ष ध्रुव के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत कुशलता से बड़े पैमाने पर कवच की रचना की है, जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। धृष्टद्युम्न का परिचय। पंच पांडव की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा के साथ द्रोणाचार्य के राजनीतिक मतभेद के परिणाम स्वरूप राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और वरदान प्राप्त किया कि उनका एक पुत्र होगा जो द्रोणाचार्य को मारने में सक्षम होगा। द्रोणाचार्य ने ही आगे चलकर उस पुत्र धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। इस युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ रहा है। विशेष तीसरे श्लोक के माध्यम से दुर्योधन जनरल द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि वह अपने सभी प्रिय शिष्यों विशेषकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। इसलिए युद्ध में कोई भी कोमलता दिखाने से अनिवार्य रूप से युद्ध में हार हो सकती है। अगले श्लोक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।